सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सारा क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन का है। तो जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है r = 1,2 2,1 ऑन द सेट 1 2 3। बोले प्रूव कीजिए कि रिलेशन सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। ऐसा क्वेश्चन मैंने जब एग्जांपल बताया था, दिया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का, तो मैंने डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये सेट 1 2 3 पे डिफाइंड है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? इस सेट में 1 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 1 नहीं है। 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ये सारा होना चाहिए, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर तो 1 1 नहीं है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 1 इस सेट का मेंबर है लेकिन 1 1 R का मेंबर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में देखिए कोई भी एलिमेंट रहे तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 2 है और उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 2 1 वो इस सेट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए आपको देखना है कि किसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है क्या। तो अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2 इसका ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट 2 इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है। सेकंड ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 उससे मैच कर रहा है। तो ये दोनों को हटाने के बाद जो है हमें क्या मिल रहा है? 1 1। तो 1 1 इस सेट में, इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। 1 1 अगर रहता तब भी ट्रांजिटिव होता या नहीं होता, तो हम लोग फिर से चेक करना पड़ता कि कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है क्या। तो जैसे यहाँ 2 1, यहाँ इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है 1, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इस 1 को हटाने से नया ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो होगा 2 2। तो 2 2 भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें इस सेट में इस रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। r = x, y such that x and y have same number of pages on the set A of all books in a library in a college। तो बोले कि प्रूव कीजिए कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला तो यहाँ पर x और y ये जो दोनों जो है ये इस सेट का मेंबर होगा, मतलब x और y जो है क्या है, वो बुक है। तो यहाँ पर बोला कि x, y R का मेंबर तब होगा जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेज हो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या x, x R का मेंबर होना चाहिए। तो x एंड x में सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा क्योंकि सेम बुक है, तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा, इसलिए ये x, x R का मेंबर है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसी तरह से आप ले लीजिए कि x y R का मेंबर है, तो x y R का मेंबर है मतलब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो x और y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेज है, दैट मीन्स y एंड x आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, देयरफॉर y x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आ जाइए x y और y z ले लीजिए। x y और y z अगर R का मेंबर है तो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेज है, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेज है, दैट मीन्स x, z में भी सेम नंबर, x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा। इसका मतलब x, z भी R का मेंबर है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, r = AB सच दैट mod A - B इज इवन। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। mod A - B इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 की जगह सिर्फ लिखा है क्या? इवन। तो इवन है तो सेम वही उसी तरह से आप बनाइए कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। वहाँ पर जहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 है वहाँ की जगह सिर्फ इवन कर दीजिए, उस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है सेकंड पार्ट में कि प्रूफ कीजिए कि इस सेट का सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इस सेट का सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है 1 3 5 का। तो आप देखिए यहाँ पर इस सेट में अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का मॉडुलस, जैसे 1 3 का या 1 5 का या 3 5 का,
या 5 1 का, 5 3 का, 5 1 का, तो उसका मॉडुलस हमेशा ही क्या आएगा, इवन आएगा। मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, उसी तरह से बाकी सब भी रिलेटेड है। उसी तरह से एक और दिया था कि 2 4, है ना, इस सेट का भी सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें तो खैर 2 ही एलिमेंट है, तो mod 2 - 4 निकालिएगा या mod 4 - 2 निकालिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब कि इस रिलेशन का भी दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर एक चीज़ ये दिया है कि प्रूव कीजिए कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इस सेट का अगर हम कोई भी एलिमेंट ले और इस सेट का एक एलिमेंट ले और दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस निकाले तो वो इवन नहीं आएगा। मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है R = AB सच दैट mod A - B इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और उसमें एक चीज़ ये भी पूछा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है R = A, B सच दैट A = B। तो A सच दैट A = B मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो A, A R का मेंबर होना चाहिए। तो A, A R का मेंबर कब होगा, जब A = A हो जाए। तो ये तो हमेशा होता है, A = A होता ही है। तो A = A हो गया, तो मतलब A, A R का मेंबर। फिर A, B अगर R का मेंबर है तो A = B, दिस इम्प्लाइज B = A, दैट मीन्स B, A R का मेंबर, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। उसी तरह AB और BC R का मेंबर लेके चलिए तो आपका आ जाएगा कि A = B, B = C, देयरफॉर A = C, देयरफॉर A, C बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर आपको जैसे निकालना है कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है। तो 1 किससे रिलेटेड होगा। सपोज कर लीजिए कि 1 जो है वो A से रिलेटेड है, 1 A से रिलेटेड है। इसका मतलब 1, A R का मेंबर है, इसका मतलब 1 = A। तो इस सेट में जो है केवल आ जाएगा 1 और कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 था, 5 था, 9 था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करें कि आप एक सेट कंसीडर कर ले कि लेट सेट A = 1 2 3 और उसमें एक रिलेशन डिस्क्राइब कर दिए। अब क्या बोला है कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो मैंने 1 2 लिया, 2 1 ले लिया। अब ये सिमेट्रिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो 1 1 नहीं लीजिए, 1 1 नहीं लेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो ये आपका क्या हो गया कि 1 1 होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, तो 1 1 है नहीं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया जो सिमेट्रिक तो है ना, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। उसी तरह से एक क्वेश्चन यानी इसमें बोला कि ट्रांजिटिव हो लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। तो जैसे मैंने एक ले लिया 1 2 2 3, तो 1 2 2 3 ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो 1 3। अब यहाँ पर देखिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसी तरह से आप आ जाइए कि सिमेट्रिक है क्या, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। कोई और दूसरा भी एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हैं, और भी इसमें और भी क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।